Hello everyone. Today we will start with a new chapter which name is Not for Profit Organization. What is mean and characteristic? Not for profit organization refers to the organization that are for the use of welfare of society, and they are set up as a charitable institute. The fund rises by such organization are credited to capital fund or general fund. The main source of their income is usually subscription from their members, donation, grant, income from investment, etc. इनको कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी होती है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशंस, और इसको वो लोग सबमिट करते हैं किसको, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। अब इसमें फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स, मेन करेक्टरिस्टिक्स। सच ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज किसको, स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर पब्लिक एट लार्ज को। कौन कौन सी सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स और एनी अदर। और जो इनका मेन या फिर सोल पर्पस होता है प्रोवाइड करने का सर्विस को, वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर एट नॉमिनल कॉस्ट होता है, जिसमें कि वो लोग अर्न नहीं करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले। और जो देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय इलेक्टिंग बाय इट्स मेंबर। इसके मेंबर ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके अफेयर्स को। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है अभी मैंने ऊपर बताई थी, सब्सक्रिप्शन from their members, donation, legacies, grants, income from investment, etc. Such fund rises by such organization through various sources are credited to the capital fund or a general fund। ये मैंने ऊपर बता दिया था आपको। 6 point is the surplus generated in form of excess of income over the expense is not distributing among the members। इसका ये मतलब है कि कोई भी जो हमारा सरप्लस होता है जो कि जनरेट होता है किस चीज़ से, जिसमें इनकम ज़्यादा हो ओवर एक्सपेंस, मतलब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स में, बल्कि सिंपली एडेड हो जाता है कैपिटल फंड में, बस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट है ये पूरे चैप्टर का। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी और वैसे वे में भी। उसके बाद अब इसमें हमें बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट्स। कि कौन कौन से फाइनल अकाउंट वो हम अब देख लेते हैं। द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो हैं वो बनाने होते हैं, जैसे कि पहला रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों ज़रूरी होते हैं बनाने के लिए, किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं होता, समरी होती है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन की, जो कि हेल्प करती है हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में और उसके बाद बैलेंस शीट बनाने में, और कुछ नहीं होता है। और जो रिसिप्ट और पेमेंट होता है वो ईयर एंड में बनाया जाता है ऑन बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। जो भी हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या बैंक से रिलेटेड रिसिप्ट पेमेंट है वो उसमें रिकॉर्ड होती है। ये समरी होती है कैश और बैंक बैलेंस ट्रांजेक्शन की वेरियस हेड में। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल भी रखे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर इन डिफरेंट डेट्स, और ऐसे ही ये हमारी इनकम में आ गया, ये इनकम साइड वाले एग्जांपल हो गए हैं। अब एक्सपेंसेस वाले मतलब कि हो गए आपके सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड टाइम टू टाइम एज रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। इसके बाद इसका फॉर्मेट आता है। इसका फॉर्मेट कैसे बनाना होता है इसमें नीचे दिया हुआ है, 1 मिनट बस। ये आ गया इसका फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग।
अब ईयर एंडिंग ये हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ईयर एंडिंग क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2024 ईयर एंड है तो 2024 लिख देंगे बस। उसके बाद इसमें हम करते हैं फॉर्मेट, अब सीखना है हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इसमें यहाँ पर लिखते हैं हम टू बैलेंस। अब इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लोग लिखते हैं इसमें कि यहाँ पर टू बैलेंस टू और यहाँ लिखते हैं बाय। इसमें दिया नहीं है, ये इन्होंने गलत दे रखा है बस, और तो सही है सब। अब जैसे इसमें कि बैलेंस आता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर हमें खाली स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा तो सब कुछ इसमें गिवन होता है, और जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं हमारी वो सारी इधर की साइड लिख लेते हैं हम लोग, और जितनी भी पेमेंट होती हैं वो आप क्या जाती हैं क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। बिल्कुल जैसे कैश बुक बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी वे में बनेगा। अब इसका एक रूल टाइप है जो आपको हेल्प कर सकता है इसे क्रिएट करने में। वो रूल कुछ ऐसे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूल। पहला रूल तो ये है कि अगर कैश बढ़ रहा होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। दूसरा रूल ये है कैश कम हो रहा होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बस इतना रूल आपको ये जो है ये याद रखना है, बाकी आपका ये पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का कैश बुक ही है, कैश बुक की समरी है, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था थ्योरी में। तो ये पूरा कैश बुक ही है एक तरीके से। तो ये इसका एक रूल बना दिया है मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको जल्दी से एकदम मतलब ट्रिक है एक टाइप की कि आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएँ। अब जैसे सब्सक्रिप्शन है, अभी सब्सक्रिप्शन है, अब सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। जैसे मैंने ऊपर भी थ्योरी में बताया था आपको कि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ होगा तो कैश बढ़ा होगा, कैश बढ़ा तो डेबिट। अब ऐसी डोनेशन हमारे पास आई होगी, किसी ने दी होगी हमको, तो ये कैश बढ़ाएगी तो ये डेबिट हो जाएगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर मतलब कोई हमारे पास कोई ऐसा रद्दी टाइप, तो उसको हमने सेल करी होगी तो वो तो चले जाएगा हमारे पास से, उसके बदले हमारे पास कैश इनवर्ड हो जाएगा। कैश इनवर्ड मतलब कैश हमारे पास बढ़ गया तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही ये सारी रिसिप्ट आ गई हमारे पास। अब पेमेंट साइड में क्या होता है, जैसे ये रेंट है, अब हमें किसी चीज़ का रेंट देना है तो एंट्री क्या होती है, हमारे पास से कैश जाता है, कैश क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब जाना, कैश गया, कैश कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब रेंट में हमें रेंट पे करा होगा, पे किससे किया होगा, कैश से किया होगा, सिंपल सी बात है। तो कैश हमारे पास कम हुआ तो क्रेडिट। ऐसे रेट और टैक्स हम पे करते हैं तो कैश जाता है हमारे पास से, कैश कम होता है तो क्रेडिट। बस सिंपल ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ऐसे ही जैसे ये दो थे, ऐसे ही ये पूरे सारे हैं, और इधर ये आपकी रिसिप्ट्स हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो बस आपको ये रूल याद रखने की ज़रूरत है कि ये रूल है कि अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट और कैश कम होगा तो क्रेडिट। बस बिल्कुल पूरा एकदम सॉल्व हो जाएगा इससे ही क्वेश्चन। अब जैसे ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉरी, इसमें हमें प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग ऑफ 31 March 2015। First of all, we can write receipt and payment account. Of year ended 31st March 15। अब फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, आप भी कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए। क्या होगा,
सॉरी। अब ओपनिंग बैलेंस दी हुई है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक। कैश की दी हुई है 1000, बैंक की दी हुई है 7200। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन 2013-14, 2014-15, 2015 and 16. Amount is 500, 7600, 900. Total is 9000. And next is two sales of refreshment. Amount is 1000. Another is two entrance fees. Entrance fee 1000. Next is to sale of old sports material. Amount is 1200. To donation received. Amount is 4600. Rent paid. पेमेंट है, पेमेंट साइड आएगा रेंट। रेंट अमाउंट इज 3000 बाय स्पोर्ट्स परचेज, स्पोर्ट मटेरियल परचेज। अमाउंट इज 4800। नेक्स्ट इज बाय रेफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ refreshment, purchase of refreshment, amount is 600. Next is by purchase of expenses for maintenance of tennis court, expenses for maintenance of tennis court. Amount is 2000. By next is by salary paid. By salary amount is 2500. Next is by tournament expenses. Amount is 2400. Next is by फर्नीचर परचेज। अब परचेज़ किया है तो एक्सपेंस हुआ होगा, कैश गया होगा तो क्रेडिट साइड आ गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंस है कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड आएगा। एक्सपेंसेस 1200। नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस सी डी कैश। अमाउंट इज 400। बैंक बैलेंस हमें निकालना है, टोटलिंग कर लेंगे दोनों साइड की। रफ में लिख लेते हैं हम लोग पहले डेबिट की टोटलिंग, फिर क्रेडिट की टोटलिंग, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1000 प्लस 7200 प्लस 9000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 4600, टोटलिंग इज 25,000। सिंपली मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो टोटलिंग इधर की ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसकी भी कोई नीड नहीं है। टोटलिंग कर लेंगे क्रेडिट साइड की। 3000 प्लस 4800 प्लस 600 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 1200, 18 प्लस 400 ऑल्सो, ये वाला 400 भी आएगा। तो 18400 25,000 माइनस 18400, अमाउंट इज 6600। टोटल इज प्लस 400, टोटल इज 7000। बस इसमें और कुछ नहीं करना होता रिसिप्ट में, बस सिंपल एक रूल याद रखना है जो मैंने आपको बताया था। कैश
आ रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा तो डेबिट होगा, कैश कम हो रहा होगा या जा रहा होगा तो वो क्रेडिट होगा। बस इसमें ये रूल याद रखना है आपको, बाकी तो कुछ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी रूल से बस।